बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का एक्सरसाइज तीसरा मैथ से। बहुत ही मजेदार टॉपिक है आज का। तो लीजिए आपको हम बताते हैं, जैसा कि हमने अंकित किया है चैप्टर पर धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और योग करना, यानी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या का योग हम कैसे करेंगे, जोड़ना। तो सबसे पहले हम सब आज सीखेंगे धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या का योग। इसके पहले हम आपको बता दें गिनती, क्योंकि अब से इसके पहले अब तक आप जो गिनती पढ़े होंगे क्लास 5 तक, वो पढ़े होंगे 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक, क्योंकि यही आपको पढ़ाई गई होगी अब तक। क्या आपके मन में कभी ऐसा प्रश्न आया कि हम गिनती 1 से ही शुरू क्यों करते हैं? क्या इसके पहले भी कोई गिनती होती है? तो क्लास 5 तक बेटा आपको ये चीज नहीं बताई जाती। आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता, आपके टीचर्स केजी से लेकर के 5वीं कक्षा तक आपको यही बताते हैं कि गिनती सुनाओ बेटा, 1 2 3 4 5 आप सुनाना शुरू कर देते हो। कभी आपके मन में ख्याल नहीं आया होगा कि क्या इसके पहले भी कोई गिनती होती है? तो आज मैं बताऊंगा आपको कि इसके पहले भी गिनती होती है, जो आपको अब तक नहीं बताया गया। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सी गिनती होती है। देखिए, 0 ये बीच की कड़ी है, इसको आप कह सकते हो। ये संख्या न धनात्मक है न ही ऋणात्मक संख्या है। ये संख्या न धनात्मक है न ऋणात्मक है। जब हम दाहिनी तरफ बढ़ते हैं तो हमारा गिनती शुरू हो जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे अनंत तक। आपने एक चीज पढ़ा होगा इसके पहले, अगर कोई आपसे पूछ देता है कि पूर्णांकों में आने वाली सबसे छोटी संख्या बताओ, तो आप सीधे कहते हो सर सबसे छोटी संख्या है 1। लेकिन अगर कोई पूछ ले आपसे कि पूर्णांक संख्या में यानी धन पूर्णांक में आने वाली सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो आप कहते हो सर सबसे बड़ी संख्या तो बहुत बड़ी हो सकती है, यानी अनंत है, इसको बताया नहीं जा सकता। अच्छा चलिए, इसके पहले भी गिनती होती है बेटा। इसके पहले गिनती होती है ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऐसे अनंत तक। ऋण का मतलब क्या होता है? कर्ज, उधार लेना, इसीलिए इसको कहा गया ऋणात्मक संख्या। और यह है धनात्मक संख्या। आप धन भी लगा सकते हैं इसके पहले और नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि धनात्मक संख्याओं को के पहले हम धन नहीं लगाते हैं। वो जब जिस संख्या के पीछे आप धन नहीं लगाते हैं तो वह धनात्मक संख्या कहलाती है। और ये हो गया आपका ऋणात्मक संख्या। तो हमने जान लिया कि यह है ऋणात्मक संख्या है और यह है धनात्मक संख्या। एक जरूरी चीज है हम इसमें अभी जान लें कि शून्य न तो धनात्मक संख्या है न ही ऋणात्मक संख्या है। न तो धनात्मक संख्या है, शून्य न तो धनात्मक संख्या है न ही ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या है, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे, ध्यान रखेंगे।
और जब हम दाहिनी तरफ बढ़ते हैं या आप कहते हैं कि ऊपर की तरफ अगर बढ़ते हैं, मान लीजिए अगर कोई कह दे ये लेवल है आपका, तो लेवल का मतलब जीरो। अब जीरो से जब आप ऊपर बढ़ते हैं यानी धन की संख्या, ये सभी धन की संख्याएं होंगी। और जब जीरो से नीचे की तरफ आप जाते हैं तो ये ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, इस तरह से। तो ये संख्याएं हमारी धनात्मक हो गई और ये संख्याएं हमारी ऋणात्मक हो गई। तो हमने जाना क्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। अब हम एक चीज जान लें, और अगर आपसे कोई पूछे कि ऋणात्मक संख्या में आने वाली सबसे बड़ी संख्या बताओ, ऋणात्मक संख्या में आने वाली सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो देखो बेटा ये सबसे बड़ी संख्या है ऋण 1। ऋणात्मक संख्या में आने वाली ये जो ऋण 1 है यह सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी, इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता, मैं आपको बता दूं। ऋण का मतलब होता है कर्ज, उधार लेना। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे कोई बालक 10 रुपया कर्ज लिया है यानी ऋण 10, और कोई जो है 1 रुपया कर्ज लिया है, तो बड़ा कौन होगा, कम कर्ज लेने वाला, क्योंकि वो जल्दी चुका देगा। तो कम कर्ज लेने वाला बड़ा होता है। वैसे तो कर्ज लेने नहीं चाहिए, इसीलिए कक्षा 5 तक आपको कर्ज के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, क्लास 6 में पहुंच गए हैं, तो अब आपको कर्ज के बारे में भी जानना होगा, ऋण के बारे में भी जानना होगा। तो आज हम सब ढेर सारी चीजें ऋण के बारे में जानने वाले हैं, खूब ध्यान से समझिएगा। तो मैंने बता दिया आपको कि जो ऋण 1 है वह सबसे बड़ी संख्या, यानी इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन धनात्मक में अगर पूछा जाए, धन संख्या में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी बताओ, सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या अनंत, आप इसे नहीं बता सकते, अनंत। और छोटी अगर पूछा जाए धनात्मक संख्या में छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 1। लेकिन यही चीज अगर ऋणात्मक संख्या में पूछा जाए कि बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी हो जाएगी कितना, बड़ी हो जाएगी ऋण 1। अगर छोटी पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या बताओ, तो वही नहीं बताया जा सकता, अनंत। तो ये चीजें आप जान गए, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। अब हम सब जानेंगे, यदि आपसे पूछ लिए प्रश्न में कि ऋण 3 तथा धन 5, 5 के पहले हमने धन नहीं लगाया, इसका मतलब धन 5 है, धन 5 के बीच की सभी संख्याएं लिखो। सभी संख्याएं लिखो, ऐसा प्रश्न आता है आपके सामने अगर, तो आप क्या करेंगे। हमने प्रश्न क्या दिया कि ऋण 3 तथा 5 के बीच की सभी संख्याएं लिखो। अगर आपसे कहा जाए कि 5 और 5 तथा 12 के बीच के सभी संख्याओं को लिखो आप, तो आप कैसे लिखोगे। 5 के बाद क्या आता है 6, फिर क्या आता है 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 आ गया। यानी 5 और 12 के बीच में ये इतनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं। तो ये तो धनात्मक की संख्याएं हो गई, लेकिन इसमें ऋणात्मक भी दिया हुआ है। तो हम सब देखते हैं, ऋण 3 को आपको छोड़ देना है, तो ऋण 3 के बाद क्या आएगा, यानी ऋण 3 के बाद आप गिनती गिन रहे हैं, तो ऋण 3 के बाद बेटा ऋण 4 नहीं आएगा, क्या आएगा, ऋण 2 आएगा, ऋण 2। फिर इधर पढ़ेंगे आप, तो ऋण 2 के बाद क्या आएगा, ऋण 1, ऋण 1 के बाद क्या आएगा 0, 0 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमने क्या देखा कि ऋण 3 और 5 के बीच में इतनी संख्याएं हैं,
1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं हमारी ऋण 3 और 5 के बीच में। चलिए एक उदाहरण हम और लिखते हैं। ऋण 7 तथा 1 के बीच, 1 के बीच ये सभी संख्याएं लिखें। तो कैसे लिखेंगे? ऋण 7 के बाद क्या आएगा? ऋण 8 नहीं आएगा, क्या आएगा? ऋण 6 आएगा। ऋण 6, ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2 और ऋण 1। इसके बाद शून्य तब आएगा 1। तो 1 हमको लिखना नहीं है, 1 तो बीच में लिखना था, तो 1 नहीं लिखना है। यानी इतनी संख्याएं हमारी ये आ गई बीच की संख्याएं। चलिए तो हम जान गए धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और इनके बीच की संख्याओं को कैसे निकालेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे जोड़ना, योग करना। धन और ऋण संख्याओं को कैसे हम जोड़ेंगे। देखिए बहुत ही आसान है और बच्चे बहुत गलती करते हैं। बाद में जब जोड़ दे दिया जाता है उनको, तो धन ऋण समझ नहीं पाते हैं कि हम जोड़ना है कि इसको घटाना है कि आगे हम क्या लिखें। तो मैं बहुत ही आपको सरल तरीके से बताने वाला हूं। आप ध्यान देकर के थोड़ा सा अगर समझ लेंगे तो कभी जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। इस तरह के जितने भी सवाल आएंगे आप फटाफट लगा देंगे। तो देखिए, मान लीजिए एक संख्या आपका है ऋण 6 और ऋण 6 में आपको जोड़ना हो 5, यानी यह संख्या धनात्मक है। अब आप कैसे जोड़ेंगे? देखिए, एक संख्या हमारी ऋणात्मक है, एक संख्या हमारी धनात्मक है, हमें दोनों को जोड़ना है। तो इसके कुछ नियम है। नियम ये है कि जब हम चिन्ह देखते हैं, एक संख्या हमारी ऋण की संख्या है, एक संख्या हमारा धन है, यानी दोनों अंक हमारे विपरीत चिन्ह वाले हैं। कैसे हैं? विपरीत चिन्ह वाले हैं। तो जब हमारा नियम क्या है कि जब विपरीत चिन्ह वाले हों, कैसे हो? विपरीत चिन्ह वाले। जब विपरीत चिन्ह वाले अंक हों तो हम जोड़ने के बजाय इन्हें आपस में घटाते हैं। इन्हें आपस में घटाते हैं। चलिए, तो हम इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। लेकिन समस्या ये है कि अब 1 तो हो गया, अब 1 हमारा जो उत्तर आया ये धन पूर्णांक आएगा कि ऋण पूर्णांक आएगा, इसको आप समझिए। घटाने को तो हमने घटा लिया नियम के हिसाब से, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि जब विपरीत चिन्ह वाले अंक हो तो जोड़ने के बजाय इन्हें हम आपस में घटाते हैं। चलिए, हमने घटा भी लिया। तो जिस अंक में से आप घटाने का काम करते हो उस अंक का चिन्ह क्या है ये देखते हैं हम। तो इस अंक का चिन्ह क्या है? ऋण का है, तो हम यहाँ पे ऋण लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान था ये। चलिए, हम इसको जो है आप घरेलू भाषा में समझिए। आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए कि ये ऋण 6 का मतलब क्या हुआ। ऋण 6 का मतलब हुआ आपने 6 रुपए कर्ज ले रखा है किसी से। और धन 5 का क्या मतलब हुआ? धन 5 का मतलब हुआ आपके पास 5 रुपए की कमाई हो गई, यानी आप 5 रुपए कहीं से कमा करके आप लाए। अब आपको घर ले जाना है, पैसे को रखना है, जोड़ करना है, अंकों को जोड़ना है। तो आप कमाने के बाद सीधे आप पैसे लेकर घर चले जाओगे? नहीं, घर नहीं जा पाओगे, क्योंकि आप जिससे कर्ज लिए हो, जिससे उधार लिए हो, वो रास्ते में आपको पकड़ लेगा।
कहेगा भैया मेरा पैसा दे के जाओ। तो आप जब आपसे उससे मुलाकात होगी तो आप कहोगे भैया मैंने 6 रुपया का कर्ज ले रखा था, लेकिन मेरे पास 5 ही रुपए है, आज मैंने 5 ही कमाया, तो ये आप 5 रख लो, जो बचा आपका 1 रुपए का उधार कर्जा अभी आपका जो बच रहा है ये मैं दूसरे दिन चुका दूंगा। तो ये देखिए आपका योग हो गया, क्योंकि आप जोड़ने के बजाय यहां पर भी क्या किए, यहां पर भी घटाया गया, आपने 5 इसे दे दिया, अभी भी आपको ऋण का कर्ज आपको चुकाना है। सेम ऐसे आप दिमाग में जब भी आपको कंफ्यूजन हो, आप इस तरह का प्रोसेस आप अपने दिमाग में डालोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है, इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। चलिए कुछ और देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए एक संख्या हो ऋण 12 और इसमें जोड़ना हो हमें 20, यानी 20 धनात्मक हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहां पर है एक संख्या ऋणात्मक एक संख्या धनात्मक, दोनों विपरीत चिन्ह वाले हो गए, यानी ये धन वाला हो गया ये ऋण वाला हो गया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जब विपरीत चिन्ह वाले हों, दो भिन्न भिन्न चिन्हों वाले हों, तो ये जोड़ने के बजाय इन्हें आपस में घटाने का काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 20 में से 12 को घटाएंगे, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, तो 20 में से आप 12 घटाओगे क्या बचेगा, 8 बचेगा। अब 8 जो बचा, अब इसमें आपको चिन्ह लगाना है, तो आप चिन्ह लगाने के लिए आपको वही प्रोसेस ध्यान में रखना है। आपने घटाया किस में से, आपने इस अंक में से घटाया, तो ये अंक कौन सा चिन्ह वाला है, यानी धन का चिन्ह वाला है, तो सीधा यहां भी धन होगा। धन लगाइए या न लगाइए वो धनात्मक संख्या मानी जाती है। चलिए एक और देख लेते हैं उदाहरण। मान लीजिए एक संख्या ऋण 6 है, दूसरी संख्या ऋण 2 है। यहां पे हम क्या देखते हैं कि ये दोनों चिन्ह समान चिन्ह वाले हो गए, ये दोनों समान चिन्ह वाले हो गए। तो हम क्या करते हैं, समान चिन्हों को जोड़ लेते हैं, समान चिन्हों वाले अंकों को जोड़ लेते हैं। क्यों जोड़ लेंगे भाई, आपने गया दुकान पर एक दिन 6 रुपए कर्जा ले रखा है, 6 रुपए का सामान ले लिया, कहा भैया पैसा नहीं है, मैं आज नहीं दे पाऊंगा, कल दूंगा। कल भी आप गए, आपके पास पैसा नहीं था, कल भी आपने 2 रुपए का सामान ले लिया, अभी दे नहीं पा रहे हो, तो उसके पास टोटल कितने रुपए हो गए, ऋण 8 रुपए का कर्ज हो गया आपके पास। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी समान चिन्हों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं और चिन्ह आपका वही रहेगा। तो ये हो गया आपका योग की क्रिया। चूंकि योग की क्रिया में ये दो चीज, यही दोनों चीजें आने वाली हैं, या तो दोनों तरफ धन होगा, या तो दोनों तरफ ऋण होगा, या तो एक तरफ धन होगा एक तरफ ऋण होगा। तो आज हमने सीखा कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, हम इसे कैसे लिखेंगे, इनके बीच के अंक अगर आपको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, और इन्हें अगर जोड़ना होगा तो हम कैसे जोड़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम आपको बताएंगे इसके आगे से। तो अब तक के लिए वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आप अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो दिक्कत परेशानी आपको होती हो उसे आप कमेंट में जरूर बताएं, मैं प्रयास करूंगा उसे सॉल्व करने का।